Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's begin with ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम बाइल को कवर करेंगे। बाइल जो होता है ये येलो ग्रीन कलर का अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अल्कलाइन है, इसका पीएच जो होता है वो 7.6 से 8.6 के बीच में होता है एंड ये थोड़ा सा स्टिकी होता है म्यूकस की वजह से। ये कंटेन करता है बाइल सॉल्ट जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट, टॉर्कोलेट। इसमें बाइल पिगमेंट भी होते हैं जैसे कि बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन है। बाइल सॉल्ट जो होते हैं ये ब्रेक करते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू अ टाइनी ड्रॉपलेट्स, जिनको हम इमल्सिफिकेशन जिस प्रोसेस को कहते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फैट को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाना तोड़कर। इमल्सिफिकेशन जो होता है ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फैट का, सो द लाइपेज कैन डाइजेस्ट देम फास्टर। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई के। नेक्स्ट, पाइल के मेन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। जो वाटर होता है ये मेजर पार्ट होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। बाइल सॉल्ट होता है जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट एंड बाइल पिगमेंट जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। नेक्स्ट वी हैव द बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कैसे बनता है? बिलीरुबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो हेमोलिसिस ऑफ आरबीसी के प्रोसेस से होता है। मतलब कि जब आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स जो होते हैं ये जब टूटते हैं, आरबीसी टूटता कहाँ पर है? स्प्लीन में टूटता है, बोन मैरो में एंड लीवर में टूटते हैं। तो जो ओल्ड आरबीसी होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, उसमें से हेमोग्लोबिन का रिलीज होता है और हेमोग्लोबिन जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि स्प्लिट हो जाता है। एक होता है हेम मॉलिक्यूल, दूसरा होता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल। हेम मॉलिक्यूल से बिलीरुबिन बनता है, लेकिन वही ग्लोबिन वाले की बात करें तो ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है ये अमीनो एसिड के फॉर्म में बॉडी में वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और मतलब कि वही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में वो स्टोर हो जाता है एंड रीयूज हो जाता है। जो फर्स्ट बिलीरुबिन होता है जो बनता है वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब होता है जो पानी में सॉल्युबल ना हो सके। ये ट्रांसपोर्ट होता है बिलीरुबिन लीवर में एंड लीवर में जाने के बाद ये कॉन्जुगेटेड बन जाता है, मतलब एक ऐसा कि जो पानी में सॉल्युबल हो सके। कैसे? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइंड कर जाता है एल्ब्यूमिन के साथ और इससे ये एंटर कर जाता है फिर लीवर में। फिर जब लीवर में पहुंचता है तो ये ग्लूकोनिक एसिड के साथ जो है कंबाइन करता है और फिर ये कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो पानी में सॉल्युबल हो सके। ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब क्या होता है कि जो बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में लीवर में पहुंच गया है, तो अब ये बिलीरुबिन जो होता है वो लीवर से या तो हमारे बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में इसके थोड़ा सा जो बाइल सॉल्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो होता है वो फीसेस से हमारा निकल जाता है, यानी कि वेस्ट मैटर के साथ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टरकोबिलिन। अब जो फेसेस से हमारी स्मेल आती है वो इसी की वजह से आती है। और जो दूसरा पार्ट होता है बिलीरुबिन का लीवर से किडनी में चला जाता है। किडनी में क्या होता है? ये यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं यूरोबिलिनोजन। अब ये यूरोबिलिनोजन हमारा बेसिकली एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी से और ये यूरिन को कलर देता है। बाइल ट्रैक्ट की बात करते हैं। बाइल ट्रैक्ट को हम लोग बाइलरी ट्रैक्ट भी कहते हैं, मतलब कि जो रास्ता, जो पाथ लीवर से लेकर गॉल ब्लैडर तक होता है बाइल का। होता होता क्या है? राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और वो बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होता है वो जाके ज्वाइन होता है सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट जो होती है ये गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है। फिर नाउ दे फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। जो कॉमन बाइल डक्ट है ये 7.5 सेंटीमीटर की होती है। अब ये नीचे जाएगी और ज्वाइन हो जाती है पैनक्रियाटिक डक्ट से, जो कि हमारे पैनक्रियाज से निकल रही होती है। अब ये दोनों मिल के बनाएंगी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट
हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो ओपन होती है जाके हमारे ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। एंड इसी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्पिंचर ऑफ ओडाई, तो स्पिंचर ऑफ ओडाई की थ्रू ये गार्डेड होती है, और इसकी ओपनिंग को हम लोग एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। इसी को रिटन पार्ट में दिया हुआ है मैंने। बाइल मेड इन लीवर collected by the bile canonically drain into the right and the left hepatic duct. These join to form the common hepatic duct. Cystic duct जो होती है वो गॉल ब्लैडर की होती है, वो ज्वाइन करती है एंड फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम के स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट जो होता है उसमें जाके ये ओपन हो जाती है। गॉल ब्लैडर पे आते हैं तो गॉल ब्लैडर जो होता है ये स्मॉल पियर शेप का ऑर्गन होता है जिसका काम होता है स्टोर करना बाइल को एंड उसको कंसंट्रेट बनाना। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि बाइल उसमें से पानी का जो अमाउंट होता है वो कम होना, इसी को हम लोग कंसंट्रेट कहते हैं। पियर शेप का मतलब नाशपाती शेप का होता है। गॉल ब्लैडर की जो डट होती है वो सिस्टिक डट होती है, वो ज्वाइन करेगी हिपैटिक डट से एंड वो बनाती है कॉमन बाइल डट। अब ये बाइल डट जो होती है वो पैनक्रियाटिक डट जो कि पैनक्रियास से निकल रही है उससे ज्वाइन होके हिपैटोपैनक्रियाटिक डट बनाती है which open into the duodenum which is guarded by the sphincter of Oddi. Next we have the gallbladder के parts. gallbladder के parts की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है फंडस। फंडस इसका पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो कि एक्सपैंडेड एंड होता है, राउंडेड ब्लाइंड एंड, प्रोजेक्ट्स बिलो द लीवर मार्जिन। उसके ऊपर बात करते हैं बॉडी की। ये रहा बॉडी। बॉडी जो होता है ये मेन सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे बाइल स्टोर होता है एंड कॉन्सेंट्रेट हो रहा होता है। उसके ऊपर आते हैं तो हमारे पास आता है नेक। नेक वाला जो रीजन होता है ये नैरो एंड होता है जो कि कंटिन्यूज इनटू द सिस्टिक डक्ट। नेक जो होती है वो सिस्टिक डक्ट से कंटिन्यू कर रही होती है। इसके आगे आते हैं तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर में सबसे पहले हमारे पास 3 लेयर्स आती हैं। बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब म्यूकोसा, ये इनर मोस्ट होता है और ये फॉर्म करता है फोल्ड्स या फिर रुगे जिनको हम कहते हैं। अब होता क्या है, जब गॉल ब्लैडर खाली होता है तो उसमें मसल्स के जो फोल्ड बन जाते हैं जिसको हम लोग रुगे कहते हैं, और जब ये गॉल ब्लैडर हमारा बाइल से भर जाता है तो ये रुगे जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं एंड दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड उसको बाइल को कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। फिर आती है हमारे पास मसल की लेयर। मसल की लेयर मस्क्यूलरिस, ये मिडिल लेयर होती है ऑफ स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि वो बाइल को रिलीज कर पाए सिस्टिक डक्ट में। पेरिटोनियम सिरोसा की बात करते हैं, ये आउटर कवरिंग होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेसरल पेरिटोनियम जो प्रोटेक्ट करती है गॉल ब्लैडर को। नेक्स्ट वी हैव कि आखिर रोल क्या होता है गॉल ब्लैडर का, यानी कि फंक्शन क्या होता है गॉल ब्लैडर का। तो अब क्या होता है कि ये रिजर्वर ऑफ बाइल के जैसे होता है, बाइल को स्टोर करने का ये काम करता है। ये उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब कि उसमें से पानी का रिमूव करता है एक्सेस वाटर को, और फिर जब ज़रूरत होती है बाइल की तब ये हार्मोन कोलियोसिस्टिक काइनिन की मदद से जो सिक्रीट हो रहा होता है, और यही कोलियोसिस्टिक काइनिन जो होता है वो गॉल ब्लैडर की मसल्स वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइल रिलीज हो जाता है ड्यूडेनम में। यही चीज़ यहाँ पर है कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्मोन सीसी के मतलब कोलियोसिस्टोकाइनिन की वजह से, और जो ये बाइल को फिर ये रिलीज कर देता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू इनटू द कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम में। तो ये तब होता है जब फैटी मील प्रेजेंट होता है। अब आते हैं बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो होते हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, यानी कि ये एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करते हैं। ये सिचुएटेड होते हैं लिम्स ऑफ ड्यूडेनम के बीच में। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस जो कि कंटेन कर रहा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लाइपेज की बात करते हैं तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है। एंडोक्राइन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे स्पेशल सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंजरहैन, जो सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन्स।
एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन की बात करें तो ये ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। ग्लूकागॉन की बात करें तो ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। अब होता क्या है कि हम खाना खाते हैं। खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। खाने में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। अब जितना भी ग्लूकोज हमारे सेल्स को चाहिए होता है ये उतना ले लेते हैं, और बाकी जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम लीवर में उसे स्टोर कर देते हैं। अब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर यही ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब हमारे सेल्स को दोबारा ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो अब इससे एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, इसी जो ग्लाइकोजन जो स्टोर है हमारे लीवर में, इसको कन्वर्ट कर देता है वापस से ग्लूकोज में। तो इस तरह से जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करा देता है। एंड दिस वाज इट। सो दिस वाज इट। अब ये लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, then please like and subscribe my channel. Support the channel. Thank you so much for watching.